नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं आज का जो हमारा जो इतिहास का टॉपिक है, वैदिक काल के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हर बार आपकी परीक्षा में यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं। कभी वेदों से पूछे जाएंगे, कभी आपके दर्शन से पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे जो है डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल आपका, उत्तर वैदिक काल के बारे में, और यहाँ पे आपके जो वेद है इसमें हम कंप्लीट देखने वाले हैं इनके बारे में भी। और आपकी जो क्लासेज हो चुके इतिहास की पहले, तो आप उनको भी अच्छे से जो है टॉपिक वाइज अपना नोट्स रेडी कर लीजिएगा। और चलेगा, इससे पहले देख लीजिएगा, आप टेंस की तैयारी करते तो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगी और पिछले 5 वर्षों के आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको सोल्ड पेपर देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हो। और इससे जो अपनी तैयारी और बेहतर आप कर सकते। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक काल, इसको हम शुरू करेंगे। और देखिएगा बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया जाएगा, पूरा डिटेल से देखना इसको। और देखिएगा इसमें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वेदों से बनेगा कि आपका किस किस वेद में किस किस चीज़ की जानकारी दी गई है आपका। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आपका पुराणों से क्वेश्चन बनेगा और आपका देखिएगा जो मंडल है उनसे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो दर्शन है देखिएगा, जैसे चारवाक दर्शन हुआ, अद्वैत द्वैत दर्शन हुआ, द्वैत दर्शन हो गया। ठीक है, तो आपसे जो है इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पूरा अच्छे से देखना और नोट्स रेडी करना। जो क्लास पहले हो चुके हैं उनको भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से आपके बनने वाले हैं। तो चलिएगा इसमें देख लेते हैं आपका इसमें ऋग्वेदिक काल और आपका जो है उत्तर वैदिक काल। अब देखिएगा ये क्या है, ऋग्वेदिक काल, और इसको इसके बाद का जो आपका जो समय है वो कहलाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। जैसे मौर्यों का समय क्या कहलाएगा, मौर्य काल। और मौर्य के बाद जो शासन करेंगे उनको कहेंगे आपका मौर्योत्तर काल। ठीक है, यह मौर्योत्तर काल के शासक। जैसे गुप्त काल हो गया, गुप्तों के बाद का समय कहलाएगा गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो ऋग्वेदिक काल का समय ये है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्या है यहाँ पे, 1000 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब है आपका यहाँ पे BC आपका। ठीक है, बिफोर ऑफ क्रिस्टस, या ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय आपका। ठीक है, उसके जन्म के बाद का जो समय है आपका वो क्या कहलाता है आपका ईसवी, या आपका जो है AD। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा जैसे आगे धीरे 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 इतिहास बढ़ता जाएगा, उसको वहाँ पे एक दिन आपको जो है ईसवी भी देखने को मिलेगा। और ये लगभग आपको जो है कुषाण काल के आसपास का जो है समय देखने को मिलेगा उसमें, ईसवी वाला। ठीक है, तो ये आपका जो है एक होता है आपका AD। ठीक है, या आपका जो है ईसवी। तो इसमें आपको जो है ईसा पूर्व ही देखने को मिलेगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसका समय क्या है, 1000 से लेके आपका 600 ईसा पूर्व। धीरे 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 ये आपका घटता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो देखिएगा ऋग्वेदिक काल। देखिएगा ऋग्वेद की जो ये आपकी रचना हुई है ये किस काल में, आपका ऋग्वेदिक काल में। देखिएगा ऋग्वेदिक काल में स्त्री की जो दशा थी वो अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, स्त्रियों को लगभग जो है लगभग सभी अधिकार थे। इसके अलावा जो यहाँ पे देखिएगा शासन प्रणाली कैसी थी, ये थी राजतंत्र। कैसा था, शासन राजतंत्रात्मक थी आपकी। ठीक है, राजा बनते थे उस समय, राजा का बेटा ही आपका जो है राजा बनाया जाता था आपका। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका पितृसत्तात्मक थी, यानी कि आपका जो कह सकते हैं कि परिवार में जो मालिक होगा वो कौन माना जाएगा, आपका पिता माना जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। और इससे पहले देखिएगा जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की थी उसमें परिवार किसके नियंत्रण में रहता था, मालिक कौन होता था, उसका जो है माता होती थी। ठीक है, तो वहां पे कैसी प्रणाली थी, मातृ सत्तात्मक। यहाँ पे कैसी है आपकी वैदिक काल में आपकी पितृसत्तात्मक है। चलेगा, और देखिए उत्तर वैदिक काल में देखिएगा किस किस की रचना हुई है, एक आपका सामवेद की, यजुर्वेद की और आपका अथर्ववेद की। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया ऋग्वेदिक काल में आपकी ऋग्वेद की रचना, उत्तर वैदिक काल में आपके बाद के जो 3 वेद है उसकी रचना हुई। धीरे 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 आपका जो है जैसे समय बढ़ता गया स्त्रियों की जो दशा में है वो ह्रास होता गया। ठीक है, इनके जो अधिकार थे वो धीरे धीरे जो है छीनते गए।
शासन प्रणाली आपकी राजतंत्र थी, यहाँ पे राजतंत्रात्मक आपकी, और जो परिवार था आपका वो पिता के नियंत्रण में था, या जो मालिक होता था वो पिता होता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक। इतना ही आपको नोट करना है, ये थोड़ा सा आपको जो है कंपैरिजन करके अच्छे से आपका जो है क्लियर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, यहाँ से आपके जो है लगभग इतने ही पॉइंट बनेंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है वेदों के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं, चलिए इसके बाद देखिएगा आपके जो ऋग्वेद में आपके अलग अलग शब्दों की जानकारी मिलती है, आपका कितनी बार इनका उल्लेख हुआ। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे हैं देखिएगा इसमें, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे केवल और केवल आपका इंद्र के बारे में, इंद्र, अग्नि और आपका सोम के बारे में। इंद्र की जो चर्चा हुई है आपका ऋग्वेद में, ये हुई आपकी 250 बार। इंद्र को वर्षा का देवता या युद्ध का देवता जो है इनको माना जाता है इसमें, या ये कह सकते हो कि आपका जो है सभी देवता का जो है ये आपका राजा होता था आपका इंद्र। चलिए इसके बाद आपका अग्नि का जो चर्चा हुई है ये हुई आपकी 200 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। सोम की जो चर्चा हुई है आपकी ये हुई है आपकी 144 बार। और देखिएगा सोम क्या आपका पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। सोम देखिएगा, सोमरस जो होता था एक तरीके का जो है, एक तरीके सा ये मान सकते हो कि जूस टाइप से था, वो जो है काफ़ी ताकतवर माना जाता था उस समय। अलग अलग जो है विचार है इसके संदर्भ में, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इंद्र, अग्नि और सोम के बारे में हमने देखा। वैदिक काल में देखिएगा सबसे जो महत्वपूर्ण ये नदी थी, ये थी आपकी सरस्वती। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। इसके अलावा देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण देवता ये कौन थे? ये आपके इंद्र थे, इनको पुरंदर भी कहते थे। ठीक है, चलिए, और इनको वर्षा का देवता, झंझावत का देवता या आपका जो है नदियों का देवता इनको कहा जाता था, या आपका युद्ध का देवता। चलिए आप देख लेते हैं आपके वेदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। तो देखिए पूरा हमको करना है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा इसको जो है एक पार्ट में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसका आप जो है क्रम देख लीजिएगा। पहले आपका कौन सा वेद है? आपका ऋग्वेद है, दूसरा आपका सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और आपका जो चौथा वेद है ये आपका अथर्ववेद। इनका क्रम भी पूछ लीजिएगा, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, री साय, क्या बन जाएगा? री साय बन जाएगा, री साय ए, लास्ट का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ऐसे आपका अंत। ठीक है, चलिए अब हमको चारों करना है, तो चारों का ये चीज़ है कि आप छोटी छोटी चीज़ें कर लो जिसके बारे में, ठीक है, उसके बाद बाकी कर लेंगे। बस हमारा जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, याद होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप इसको जूम करेंगे थोड़ा कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में यहाँ पे आपका जो है ऐसे अथर्ववेद ऐसे हो जाएगा आपका औषधि। औषधि है, तंत्र मंत्र, जादू टोना और आपका रोग निवारक जो है इसको वेद को माना जाता है। किसको? आपका अथर्ववेद को। ऐसे अथर्ववेद ऐसे हो जाएगी आपकी औषधि। औषधि क्या काम करती है? रोगों का जो है निवारण करती है। तंत्र मंत्र भी जो है आपका रोगों का निवारण माना जाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जादू टोना और आपका ये तंत्र मंत्र, आपका ये सभी क्या हो जाएगा? एक ही शब्द हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया अथर्ववेद, आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें हैं और आपका यहाँ पे जैसे सभा है और आपका समिति है। सभा और आपका समिति। प्रजापति की दो पुत्री जो है कहलाई थी, ये आपकी किस वेद में ये चर्चा है आपकी, या इन शब्दों की जानकारी ये आपकी अथर्ववेद में है। ठीक है, देखिएगा उस समय की जो सभा होती थी ये आज की जो हमारी राज्यसभा है तो उसके समान मानी जाती है सभा आपकी उस समय की। ठीक है, चलिएगा, तो अथर्ववेद हो गया। इसके बाद देख लेते हैं आपका यजुर्वेद। इसमें थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेते हैं अब इसमें। यजुर्वेद आपका देखिएगा, ठीक है, ऐसे यजुर्वेद ऐसे हो जाएगा आपका। यज्ञ की जानकारी किस में मिलती है? आपकी यजुर्वेद में मिलती है। और इसके अलावा देखिएगा इसको कहते हैं कर्मकांडी वेद। एक मात्र वेद है आपका जो गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। कौन सा हो जाएगा? आपका यजुर्वेद। ऐसे यज्ञ ऐसे यजुर्वेद होगा। और यज्ञ करते समय आपका जो है एक तरीके से पंडित होता है वो जो है अपना जो पत्रा होता है उसको बोलते हैं कर्मकांडी। ठीक है, जिसमें काफी सारी जो है चीजें दी होती है तो वो कहलाएगा आपका कर्मकांडी वेद। ठीक है, एकमात्र जो गद एवं पद दोनों में लिखा है। अब देखिएगा जब भाई यज्ञ करने जाएगा पंडित तो क्या करेगा? वो अपना जो है किताब खोलेगा, उसमें जो मंत्र वगैरह होंगे तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपका यजुर्वेद में किस किस की जो है चर्चा की गई है। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे सामवेद के बारे में। सैसे संगीत, सैसे हो जाएगा आपका सामवेद। अब जब संगीत होगा तो संगीत में क्या होगा आपका भाई? मंत्रों का गायन भी किया जाएगा। संगीत होगा तो आपका गाना बजाना भी होगा इसमें। तो मंत्रों का गायन करने वाले जो है इसमें
पुरोहित कहलाते थे आपके, क्या कहलाते थे वे आपके? पुरोहित। अगर पूछा है आपका गायन से संबंधित आपका वेद होगा, ये आपका सामवेद हो जाएगा आपका। और अधिकतम जो मंत्र है आपका ऋग्वेद से लिए गए। आपका देखिएगा इससे पहले सबसे पहले का आपका जो वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है। अब भाई इसमें जो अधिकतम मंत्र लिए जाएंगे कहाँ से ले जाएंगे? आपके पहले वाले से ले जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि आपका देखिएगा कोई भी राजा आता है या कोई भी आपका जो है मंत्री संतरी आता है, तो वो क्या करता है, पिछली जो योजनाएं थी आपकी, पहले जो शासक आए उनको देखता है उन्होंने कैसे किया था काम और कैसे उन्होंने जो है जनता पे आपका शासन किया था। तो इसी तरीके से आपका हो जाएगा सामवेद। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं आपका ऋग्वेद के बारे में। तो इसमें आपकी कुछ चीजें इसमें दी गई है आपका, जैसे यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा। प्राचीन वेद है आपका, कौन सा वेद आपका? प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है आपका इसमें तीसरे मंडल में आपका या 3वें मंडल में। यहाँ पे देखिए गायत्री त्रि क्या होता है आपका? 3 होता है ना, तो ये 3वें मंडल में जो है इसकी चर्चा की गई है। और आपकी सोम की चर्चा 9वें मंडल में की गई आपका, ठीक है। सोम की चर्चा 9वें मंडल में की गई। और देखिएगा सोम रस कैसा था, उसको जो है एक तरीके से ये भी माना जाता था कि नशा के लिए जो है उसको प्रयोग किया जाता, ठीक है। एक तरीके से उस समय की शराब इसको माना भी जाता था, ठीक है। अब मान लीजिएगा किसी शराबी ने जो है आपका, ठीक है, क्या पी ली? आपकी शराब पी ली। अब देखिएगा अभी तक ये सीधा, फिर आपका जैसे क्या होगा, ये शराब पीते ही क्या हो जाएगा आपका? उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके भाई पाँव किधर चले जाएंगे? आपके ऊपर चले जाएंगे इसके। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे हिमालय का वर्णन किस में है? आपका ऋग्वेद में है। 10 राग युद्ध का वर्णन किसमें? आपका ये भी ऋग्वेद में है। वर्ण व्यवस्था ये किसमें? आपकी ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा देखिएगा आपका स्तूप शब्द, आपका ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में पूछा गया था आपका, शायद जूनियर या टीजीटी में। स्तूप की चर्चा किसमें की गई? आपकी ये ऋग्वेद में की गई है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका जो है इंद्र को पुरंदर कहा गया और ये सर्वश्रेष्ठ देवता था। विदुषी महिलाओं के नाम देखिएगा, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला या सिक्ता और विश्वरा आपका, ठीक है, चलेगा। तो विदुषी महिला हो जाएगी आपकी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता और विश्वरा। देखिएगा गार्गी वगैरह इसमें नहीं आएगा, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है कि गार्गी जो है ऋग्वेदिक में इसकी चर्चा की गई, तो आपकी गार्गी की चर्चा इसमें नहीं हुई है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका इसमें स्थान क्या था इसका? जो स्थान था इसका ये था आपका सप्त सैंधव प्रदेश में आपका जो है ये इसका रचना स्थान था। और ऋग्वेद जो है ऐसा मंत्र है जो आपका ऋचाओं से बद्ध है आपका, ठीक है, रचनाओं से ये बद्ध है। सरस्वती नदी जो है पवित्र मानी जाती थी, ये किसमें चर्चा की है आपकी? ये भी आपका ऋग्वेद में, ठीक है। देखिए आपका ये चारों वेद हमने कंप्लीट कर लिए। जैसे आपका अथर्ववेद, ऐसे अथर्ववेद ऐसे हो जाएगा आपका औषधि, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा लगभग। सभा और समिति के बारे में इसकी चर्चा की गई है। बाकी देखिएगा ये ऐसे यजुर्वेद, ऐसे हो जाएगा आपका यज्ञ आपका कर्म कांड हो जाएगा, ठीक है। सुंदरकांड वगैरह में तो यज्ञ किया जाता ना। इसके अलावा ये गद पद दोनों में लिखा है। इसके बाद यहाँ पे जो सामवेद है इसमें संगीत की चर्चा की है, गाने बजाने की चर्चा की गई है और आपके जो अधिकतम मंत्र है ये पहले वाले से लिए गए। तो इसके अलावा लगभग देखिएगा 90% आपका जो क्वेश्चन बनेगा इन शब्दों के अलावा वो आपका चला जाएगा आपका ऋग्वेद में, ठीक है। गायत्री मंत्र है आपका, इसमें सोम की चर्चा की गई, आपका हिमालय का वर्णन है, 10 राज युद्ध का वर्णन है, वर्ण इसमें व्यवस्था की चर्चा की गई है, आपका स्तूप शब्द लिया गया, आपका इंद्र को पुरंदर कहा गया, कुछ विदुषी महिलाएं हो जाएगी, लोपामुद्रा, घोषा, पाला, सिक्ता, विश्वरा। स्थान क्या है इसका? सप्त सैंधव प्रदेश है। ऐसा वेद है जो आपका ऋचाओं से बद्ध है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो वेद आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है आपके, इनके उपवेद भी है हर एक का और आपका इनका ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ब्राह्मण ग्रंथ देख लीजिएगा, इसमें आपको क्रम पता चल गया। सबसे पहले ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद और आपका जो चौथा है ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। आपसे पूछ लिया कि आपका जो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, ठीक है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ आपका किस वेद से संबंधित है? तो आपका हो गया इसमें, तो गोपद है आपका अथर्ववेद से। इसको कैसे याद करें देखिएगा, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है क्रम में, संग कोय पंता जैच, संग कोय पंता जैच सतय गो। आपका यहां से क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, गलत नहीं हो सकता। देखिएगा ये आपका जो संकायन है किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। कोशी तक है आपका ऐतरेय, किससे हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके ऋग्वेद से।
पंताजैच आपका, पंचविश है, तांडव है आपका, षड्विश है और आपका जैमिनी। ये किससे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे आपके सामवेद से। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और आपका ये तैतरेय है, ये आपका यजुर्वेद से है। गोपथ किसका हो जाएगा? गोपथ हो जाएगा आपका अथर्ववेद का। तो यहाँ पे आपके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी इसमें दिए है, तो आप इनको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं आपका यहाँ पे महाकाव्य के बारे में। अब महाकाव्य आपके ये दो है आपका, जैसे महाभारत है और आपका रामायण है। इनके बारे में क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, महाभारत के लेखक कौन है और आपका रामायण के लेखक कौन है। महाभारत की जो इसमें रचना की है ये आपकी वेद व्यास ने की है, और आपकी रामायण की चर्चा ये की है आपकी वाल्मीकि ने आपका, ठीक है, उंगली वाले आपके, ठीक है, चलेगा। और आपसे पूछा है कि आपका भगवत गीता किसका भाग है, ये हो जाएगा आपका महाभारत का भाग है इसमें। और इसका जो अंतिम संकलन किया गया था ये आपका गुप्त काल में किया गया था। महाभारत में कितने श्लोक है? इसमें जो श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। कितनी है? 1,00,000 है। और महाभारत को ही जो है आपका इसमें जय संहिता कहा जाता है। जय संहिता किसको कहा जाता है? आपका महाभारत को कहते हैं, ठीक है। संहिता किसको कहते हैं? वेदों को संहिता कहते हैं, और जय संहिता महाभारत को। इसके अलावा देखिएगा सत्य सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सत्य सहस्त्री आपका, ठीक है, 1,00,000 जो है इसमें 1,00,000 श्लोक के कारण इसको सत्य सहस्त्री संहिता भी इसमें कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? ये हो जाएगा आपका महाभारत। आपका ये चीज याद रखना, सत्य सहस्त्री संहिता या जय संहिता किसको कहते हैं, और आपका जो संहिता है वो किसको कहते हैं? संहिता कहते हैं आपका वेदों को, जय संहिता कहते हैं आपके महाभारत को, और चतुर्विशति संहिता कहते हैं आपका रामायण को। चतुर्विशति का मतलब है आपका 24,000 श्लोक के कारण इसको जो है चतुर्विशति संहिता कहा जाता है। अंतिम जो इसका ये रचना हुई है ये भी आपका गुप्त काल में हुई। तो आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे रामायण और आपका महाभारत से संबंधित, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन देखिएगा इस बार जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है इसमें। चलिए, तो आपके महाकाव्य हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका जो है पुराणों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या ये है आपकी 18 है। इसके रचयिता कौन है? लोम, हर्ष एवं अग्र श्रवा है इसको, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? ये है मत्स्य पुराण है। और देखिएगा पुराणों का पहली बार अध्ययन किसने किया था? ये था प्रथम मुस्लिम व्यक्ति अल-बरूनी। देखिएगा अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? आपका ये अल-बरूनी था इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे आपके कि सबसे प्राचीन पुराण आपको पता चल गया मत्स्य पुराण है। इसके अलावा देखिएगा आपसे पूछा जाएगा विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और आपका वायु पुराण। वी मतस्वा मोसागु, देखिएगा मौर्य काल हो गया, सातवाहन वंश हो गया, गुप्त काल हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा आपका विष्णु पुराण किससे संबंधित हो जाएगा? विष्णु पुराण हो जाएगा आपका मौर्य काल से, ठीक है। मत्स्य पुराण सातवाहन से हो जाएगा, वायु पुराण आपका गुप्तों से संबंधित हो जाएगा। क्या ट्रिक है ये आपका? वी मतस्वा मोसागु, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, या ये पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, आपके प्राचीन पुराण कौन सा है। चलिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की जो संख्या है ये है इसमें आपकी 6 है इसमें। इसकी रचना कब हुई थी वेदांग की? तो इसकी जो रचना हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। 6 वेदांग आपके कौन कौन से? आपका ज्योतिषी है, शिक्षा हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, कल्प हो जाएगा और आपका छंद हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, पूरा जो वेदांग है ये जो है व्यक्ति इसको माना हुआ आपका, ठीक है। चलिए, व्यक्ति है और व्यक्ति का जो है आंख भी होती है, नाक भी होती है, कान भी होते हैं, मुख भी, हाथ भी और आपका पैर भी होता है इसमें। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा आपका छंद को क्या कहते हैं? पैर कहते हैं, कल्प को हाथ कहते हैं, ज्योतिष को आंख कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिएगा मैंने क्रम इसका लिख दिया, ज्योतिष को लिख दिया मैंने यहाँ पे जे, आपका एस को लिख दिया शिक्षा, एन को लिख दिया मैंने निरुक्त, और आपका व्याकरण को लिख दिया मैंने वी यहाँ पे, और आपका कल्प को लिखा मैंने आपका कु, और आपका छंद को लिख दिया मैंने आपका 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? जसन वी कुछ, जसन भी कुछ होना चाहिए आपका, ऐसे कहते हैं ना कि जसन भी कुछ होना चाहिए, जसन भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सीधा आप ये लगा दो आपका वही आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ठीक है, जो कि आप जो है एक क्रम है, ठीक है, बोलने का इसमें आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर इसमें। इसके बाद आपका उपनिषद, आपका उपनिषद देखिएगा उपनिषद का अर्थ क्या है? इसमें समीप बैठना है इसमें, और ये आपका
यहाँ जो उपनिषद का अर्थ था ये था गुरु के समीप बैठना इसमें, ठीक है। ये आपका जो है दर्शन का हिस्सा है। उपनिषद किसका हिस्सा? दर्शन का हिस्सा है आपका इसमें। उपनिषद की संख्या कितनी है आपकी? ये है आपकी 108। प्रमाणिक कितने माने जाते हैं? आपके 12 हैं। उपनिषद देखिएगा आपका जो है इसमें, जैसे आपका मुंडकोपनिषद है, ये कहाँ से लेगा आपका? या सत्यमेव जयते कहाँ से लेगा आपका? ये सत्यमेव जयते लेगा आपका मुंडकोपनिषद से। काफी सारे जो है कठोपनिषद भी है जो आपके उपनिषद है अलग अलग, ठीक है इसमें। बाकी आपका देखिएगा जैसे आपका पृथ्वी है, राजा है, गंगा है, समुद्र है, वैश्य है, आपका शूद्र है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा कितनी बार की गई? सभी की चर्चा केवल और केवल आपका एक बार की गई आपका, ठीक है। चलिए, इंद्र की कितनी बार थी आपकी? वो थी आपकी 250 बार, आपका 250 बार। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे सबसे प्राचीन विधिक का लेखक कौन माना जाता है? आपका मनु, है ना। आपने सुना होगा कि मनु स्मृति, ठीक है, सबसे प्राचीन है, या सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? आपका मनु स्मृति हो जाएगा आपका इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ है यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, या आपका एक उत्तम व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और आर्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये आपका मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था आपका 1853 में आपका, ठीक है इसमें। और प्रयोग आपका जो है इसमें एक श्रेष्ठ जाति के रूप में जो है आपका लिया जाता था आपका इसमें आर्य शब्द का प्रयोग आपका या किया जाता था। इसके बाद आपका यहाँ पे वर्ण शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे रंग होता है, और वर्ण की जो चर्चा की गई इसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में की गई। यहाँ पे जो वर्ण शब्द से मतलब है आपका देखिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपके 4 वर्णों में जो है समाज को बांटा गया था, और ये जो है कार्यों के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। चलिए इसमें इसके बाद आपका गोत्र, आपका ये क्या हो जाएगा? गोत्र आपका ये हो जाएगा गोष्ठ कहते हैं इसको, या वह स्थान जहां पे गोधन पाला जाता है। गोधन का मतलब जहां पे आपका जो है गाय का धन पाला जाता है आपका। और यहाँ पे आपसे पूछा है आपका कि गविष्ठ क्या है? आपका गविष्ठी, है ना, गविष्ठ या आपका गविष्ठी। तो ये हो जाएगा आपका गायों के लिए युद्ध। क्या हो जाएगा? गायों, जो गाय है ना, गाय के लिए आपका युद्ध इसमें। तो ये क्वेश्चन भी इस बार जो है पूछा गया था आपका इसमें। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं आपकी वर्ण व्यवस्था आपकी इसमें। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा की आपकी पुरुष सूक्त में आपकी, ठीक है इसमें। और आपका जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें 4 वर्णों का उल्लेख भी है, ठीक है, इनके क्या क्या कर्तव्य थे। और एक तरीके से यहाँ पे देखिएगा जैसे आपका सबसे ऊपर स्थान किसका था? ब्राह्मण का था, आज भी माना जाता है। इसके बाद क्षत्रिय का था, इसके बाद आपका वैश्य, और इसके बाद आपका शूद्र का था इसमें। ब्राह्मण को मुख माना जाता है, क्षत्रिय को आपका भुजा मानी जाती थी, और आपको वैश्य को जंघा, और आपका शूद्र को आपका पैर माना जाता था आपका इसमें, ठीक है। जैसे आपका क्षत्रिय काम क्या होगा? भुजा के बल पर आपकी जो है ये सब की रक्षा करेगा, ठीक है। तो ब्राह्मण में आपका आ जाएगा पुजारी या विद्वान या आपके जो है शिक्षक लोग। योद्धा और आपके शासक किस में आते थे? क्षत्रिय में। व्यापारी लोग किस में आते थे? आपके वैश्य में। आपका कृषक वगैरह, भूस्वामी, ये आपके सभी वैश्य में। और आपके जो मजदूर है या आपके दास लोग थे आपके, वो शूद्र में आते थे आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आश्रम है। आश्रम आपके 4 प्रकार के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, आपका वानप्रस्थ, और आपका सन्यास। ये कितने कितने वर्ष के माने जाते हैं? आपके 25-25 वर्ष के। आपका स्टार्टिंग से लेके जन्म से लेके आपका जो है आपका या 25 वर्ष तक मानते हैं इसको ब्रह्मचार्य। 25 के बाद का समय 50 तक का समय माना जाता है आपका गृहस्थ का आपका जो है समय। जो ब्रह्मचार्य होगा ये आपका जो है बच्चा, यह व्यक्ति आपका जो है आपका मठ में गुजारेगा, गुरुकुल में गुजारेगा, अपनी शिक्षा में गुजारेगा। जैसे ही उसकी 25 साल जो है आयु हो जाएगी, उसकी जो है कंप्लीट शिक्षा होने के बाद अपने जाएगा गृहस्थ में, शादी करेगा, जो है विवाह करेगा, ठीक है, ये सब आपका, ठीक है। जैसे ही आपकी 50 साल हो जाएगी, बच्चे वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद वो चला जाएगा आपका वन में या वानप्रस्थ में चला जाएगा। ये 75 तक होगा। इसके बाद आपका जो संन्यास है ये आपका 100 वर्ष तक का माना जाता है इसमें। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता था आपका ये कौन सा आश्रम था? ये था गृहस्थ आश्रम आपका, ठीक है। गृहस्थी के अंदर जो है गृहस्थी के अंदर ही जो है व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करेगा, खुद जिम्मेदारी उठाएगा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम माना जाता था आपका ये गृहस्थ को माना जाता था आपका, ठीक है।
चलिए इसके बाद आपके दर्शन है यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नास्तिक दर्शन है, इसमें आपका जैसे चारवाक है, जैन है, आपके बौद्ध है, ये कैसे है, नास्तिक है आपका। ठीक है, ये वेदों को नहीं मानते। जो वेदों को नहीं मानते उनको कहते हैं नास्तिक, जो वेदों में विश्वास करते हैं उनको कहते हैं आपका आस्तिक आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये दर्शन है एक तरफ जो है रचयिता आपके। चलिए इनको कर लेते हैं आपके। चारवाक दर्शन के रचयिता कौन हो जाएंगे आपके, चारवाक हो जाएंगे। साख्य का हो जाएगा कपिल मुनि, क्या होगा साख्य का, कपिल मुनि। योग का हो जाएगा आपका पतंजलि आपका। योग दर्शन के रचयिता प्रणेता कौन हो जाएंगे आपके, पतंजलि हो जाएंगे। न्याय का हो जाएगा गौतम या आपका अक्षपाद आपका। न्याय कौन करेगा, गौतम करेगा। लिंगायत का कौन हो जाएगा आपका, वासवराज हो जाएगा। लिंगायत का वासवराज आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे ये पहले तीन जो है आपके इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन भी होता है आपका। उत्तर मीमांसा और आपका पूर्व मीमांसा और आपका वैशेषिक आपके दर्शन के रचयिता, इसको कैसे करेंगे। चलिए तो यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आपका। एक क्या होता है, एक पूर्व होता है, एक आपका उत्तर होता है। पूर्व क्या होता है पहला, उत्तर क्या होता है आपका बाद का। तो उत्तर मीमांसा यानी कि बाद वाला, इसका जो रचयिता हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बादरायण। उत्तर है, उत्तर का मतलब क्या होता है आपका बाद होता है। एक पूर्व पद, एक आपका उत्तर पद। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे पता लग रहा है बाद का, तो सीधा सीधा नाम आ गया इसमें बादरायण। इसके बाद आपका पूर्व मीमांसा के जो रचयिता है ये हो जाएगा आपके जैमिनी। इसको कैसे याद करेंगे, आपने देखा होगा कहते हैं ना कि पूर्वज, इनके पूर्वज बहुत अच्छे थे, काफी जो है संपन्न थे। तो पूर्व आपका पूर्व मीमांसा हो जाएगा आपका पूर्वज, जैसे हो जाएगा यहाँ पे जैमिनी। और आपका वैशेषिक, आपका वैशेषिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कणाद या आपका उलोक। वैशेषिक, वैशेषिक क्या इसी में मिल गया, वै भी इसी में मिल गया। तो वैशेषिक का हो जाएगा आपका कणाद या उलोक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चार ये इसमें दिए, चार नहीं है ये पांच है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, चलिए इनमें कंफ्यूजन होता है बहुत बार आपका। अद्वैत वेदांत ये हमेशा जो आता है ज़्यादातर, ये तो कभी कभी डायरेक्ट देता है अद्वैत के रचनाकार कौन है, या कभी दे देगा आपको चार देगा, इनमें से कहेगा इनमें से सुमेलित ने। सारे तो एक से लगते हैं। जैसे अद्वैत दर्शन है ये शंकराचार्य का है, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का, द्वैताद्वैत निम्बार्क का हो जाएगा, द्वैत दर्शन ये माधवाचार्य का हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करें, तो हमने इसको लिया, इनका शुरू शुरू का एक एक वर्ड ले लो आपका इसमें। ठीक है, इसका ए है, इसका सु है, इसका वी है, इसका द है, इसका द्वैत है आपका। तो हमने क्या लिखा इसको, असुवी दैता दैत, असुवी दैता दैत। हमने इसके बाद इनका पहला पहला वर्ड लिया, यहाँ पे लिख दिया हमने सवरा निम आपका, सवरा निम। ठीक है, अद्वैत दर्शन आपका ये हो जाएगा आपका शंकराचार्य। शुद्धा का हो जाएगा आपका वैसे आपका या वैसे आपका वल्लभाचार्य। वी से आपका विशिष्ट द्वैताद्वैत, रा से हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। इसके बाद आपका दैता, दैता देखिएगा दैता है तो दैता को हो जाएगा आपका निम्बार्क। और आपका द्वैत आपका देखिएगा द्वैत ये हो जाएगा आपका मैं से माधवाचार्य। ठीक है, तो आपको जो है पहले पहले वर्ड आपको लेने हैं केवल इसमें। चलिए इसके बाद निरुक्त का हो जाएगा आपका यास्क हो जाएगा, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति हो जाएगी, जो कि हमने अभी देखी थी। विवाह कितने प्रकार के, विवाह है 8 प्रकार के हैं इसमें। और यहाँ पे देखिएगा इसमें जो ब्रह्मा विवाह है सर्वोत्तम जो है माना जाता था। इसमें पिता जो है अच्छे लड़के का इसमें चयन करता था अपनी लड़की के लिए। देव विवाह में आपका यज्ञ का आयोजन किया जाता है। देव है, देव तो पहले यज्ञ करते हैं इसमें। प्रजापात्य विवाह था इसमें एक। इसके बाद आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या का पिता एक जोड़ी जो है बैल या आपका जो गाय है वो लेता था आपका। ठीक है, गाय और आपका बैल किस में लेते थे, आर्ष विवाह में, आर्ष। ठीक है, आर्ष है। और ये क्या हो जाएगा, वर्षभ माने क्या होता है आपका बैल हो जाएगा आपका इसमें वर्षभ। तो इसके अंदर ये आपका जो स है ये आपको देखने को मिलेगा दोनों में कॉमन। चलिए गंधर्व विवाह में आपका जो है इसमें स्त्री और पुरुष जो है दोनों की इच्छा से होता था। असुर में आपका कन्या की बिक्री होती थी। राक्षस क्या करते थे, अपहरण कर लेते थे। राक्षस विवाह में अपहरण किया जाता था इसमें। चलिएगा एक था आपका पैसाच विवाह, ये जो है सबसे जो है निम्न माना जाता था आपका इसमें। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आपके हमने जो पहले न देखी थी वो सिंधु सभ्यता की थी, लगभग आपकी 8 से 10। उसमें जो है अलग अलग उनके जो है नाम थे, अलग अलग जो है नदियों किनारे बसे नगर थे। अब यहाँ पे देखिएगा पूछा जाएगा आपका
इसका प्राचीन नाम क्या है या पूर्व नाम क्या है, पहला नाम क्या है इसमें, ठीक है। जैसे झेलम का विवस्ता हो जाएगा, व्यास का विपाशा हो जाएगा, चिनाब का अस्किनी हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे करनी है कम से कम आपकी 15-16 नदियाँ हैं, जो कि आज जो है, आज देखने के बाद आपको कभी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, 4-5। देखिए क्वेश्चन आपको एक दिया जाएगा कि इसका प्राचीन नाम क्या है, आपको 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन में अगर आपको 5-6 भी याद है तो भी आप उस क्वेश्चन को राइट कर लोगे। चलिए तो पूरा देख लेते हैं इसको। हमने लिखा है झेलम है, व्यास है आपका, चिनाब है, रावी है और आपका सतलज। इसका ट्रिक बनाना है। इसका हो जाएगा विवस्ता झेलम का, व्यास का विपाशा हो जाएगा, चिनाब का अस्किनी हो जाएगा, रावी का पारुष्णी हो जाएगा और आपका सतलज का सतुत्री हो जाएगा आपका इसमें। तो हमने क्या लिया इसका, झेव चिरास वीपी अपास, इनका पहला पहला वर्ड ले लिया हमने। झे से हो जाएगा झेलम आपका, इसकी हो जाएगी विवस्ता। तो यहां पे लिख देते हैं इसमें झेव चिरास वीपी अपास, वीपी अपास, ठीक है चलिएगा। तो यहाँ पे आप जो है एक एक मैच कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए तो आप ऐसे लिंक करके कर सकते हैं। झेलम का विवस्ता हो जाएगा, व्यास का विपाशा हो जाएगा, चिनाब का अस्किनी हो जाएगा, रावी का पारुष्णी, सतलज का सतुत्री हो जाएगा ये आपका। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये इजी है काफ़ी आपकी। जैसे गोमल का है तो इसको कहते हैं आपका गोमल हो जाएगा आपका, ये गोमती हो जाएगा, गो से है ना आपका, गंडक हो जाएगा आपका, सदा आपका, सदा नहीं रहा इसमें। घग्गर का सरस्वती और आपका दृष्टावती आपका। स्वात का स्वस्तु हो जाएगा, श्वास स्वस्तु आपका। सोहन सुषोमा आपका, सोहन सुषोमा। स है इसके अंदर भी आपको स मिलेगा इसमें। चलिए कमरु वर्मन का कौन सा हो जाएगा आपका, मरुद वृद्धा हो जाएगा। सिंध का हो जाएगा आपका, सिंधु हो जाएगा। काबुल का कुभा हो जाएगा। कुर्रम का कुर्मु हो जाएगा आपका इसमें। तो आपकी ये 15 नदियाँ थी, आपके प्राचीन नाम हो गए आपके इसमें, ठीक है। चलिए तो भैया आपका जो अगला टॉपिक होगा हमारा जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। इसको हम कंपैरिजन करके पढ़े कि जो है आपका बहुत ही अच्छे से कवर करेगी। और देखिएगा ये जो हमारी क्लास है आपकी वैदिक काल की, इसको अच्छे से देखिएगा। जितना आज मैंने आपको कराया इतना ही लगभग आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने आपको नोट कराई। और देखिएगा जो पहले क्लास हो चुकी है आपकी अभिलेख की, मुद्रा की आपकी, और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसका भी नोट्स रेडी कर लीजिएगा, इसका भी नोट्स रेडी कर लीजिएगा।